सो गाइस, स्वागत है आपका एक बहुत ही इनक्रेडिबल 8 घंटे लंबी जर्नी कुचामन से बारां के लिए, जो हम करेंगे 18574 भगत की कोठी विशाखापट्टनम एक्सप्रेस के साथ। तो एक लॉन्ग ट्रिप की शुरुआत होने जा रही है और सामने से आ रही है 20490 मथुरा बाड़मेर सुपरफास्ट, जिसमें बैठकर हम ट्रेवल करेंगे कुचामन से मकराना के लिए अपनी नेक्स्ट ट्रिप की शुरुआत के लिए। तो 13 किलोमीटर का उल्टा सफ़र हमें करना पड़ रहा है, क्योंकि विशाखापट्टनम का स्टॉपेज नहीं है कुचामन सिटी में। तो महज 2 मिनट रुकने के बाद मथुरा बाड़मेर डिपार्चर ले रही है कुचामन सिटी रेलवे स्टेशन से। हालांकि आज बिलासपुर एक्सप्रेस नहीं है, वरना वो भी इसके बैक टू बैक ही चलती है। तो मकराना पहुंचने से पहले हमारी मुलाकात होने वाली है एक बहुत ही स्पेशल ट्रेन राजस्थान संपर्क क्रांति के साथ, और मकराना के आसपास हमें मिलेगी मंडोर, क्योंकि वो दोनों ट्रेनें भी बैक टू बैक चलती है। सावन का महीना चल रहा है, बाबा भोले के भक्तों ने माहौल बना रखा है रात के टाइम पे। तो हम भी माहौल बनाने वाले हैं आज की ट्रिप पे। बहुत शानदार व्यू हमें देखने के लिए मिलेंगे। पहले ओवरनाइट ट्रिप करेंगे एंड कोटा से बारां की अर्ली मॉर्निंग मॉनसून के टाइम की ट्रिप, मज़ा आ जाएगा। तो शनिवार होने की वजह से आज बीकानेर वाली राजस्थान संपर्क क्रांति का दिन है, और उससे कुछ ही देर में हमारी मुलाकात होने वाली है। टू 2464 बीकानेर दिल्ली सराय रोहिला राजस्थान संपर्क क्रांति। तो ट्रेन बढ़ रही है मकराना जंक्शन की तरफ, और यहीं पर हमारी ट्रिप दी एंड हो जाएगी इस ट्रेन के साथ में। और अब शुरुआत होगी रियल ट्रिप की, जो हमें करनी है मकराना से बारां के लिए। तो मंडोर एक्सप्रेस भी पहुंच रही है जस्ट मकराना जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो अभी जो ट्रेन निकली राजस्थान संपर्क क्रांति, उसमें भी हम ट्रैवल कर चुके हैं। बीकानेर से मकराना की यात्रा की थी, और मंडोर एक्सप्रेस में भी सफ़र कर चुके हैं। तो इस रूट पे ऑलमोस्ट ट्रेनें कंप्लीट हो चुकी है। तो हाल ही में इस ट्रेन में भी हम 2-3 बार ट्रैवल कर चुके हैं, जयपुर से कुचामन के बीच में। तो WAP7 लोकोमोटिव के साथ 22491 में मंडोर एक्सप्रेस पहुंचते हुए मकराना जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। तो मंडोर यहाँ से डिपार्चर ले रही है, और इसके बाद इसके कुचामन और नावा 2 स्टॉपेज है, फिर ये ट्रेन जाके जयपुर रुकेगी। तो बहुत अच्छी ट्रेन है, मारवाड़ और जोधपुर के लिए प्राइड है ये ट्रेन। पहले आश्रम एक्सप्रेस के साथ इसका रैक शेयरिंग था, लेकिन बाद में इसका नंबर और रैक सेपरेट कर दिया गया। तो फिलहाल चर्चाएं हैं कि ये ट्रेन जल्द ही हरिद्वार जाने वाली है। तो शुरुआत अच्छी हुई है, पहले संपर्क क्रांति और उसके बाद में मंडोर, दोनों प्राइड ट्रेनें हैं राजस्थान के लिए। तो चलिए अपनी ट्रेन का अनाउंसमेंट सुनवाते हैं आपको। भगत की कोठी विशाखापट्टनम भगत की कोठी से चलकर जयपुर, कटनी, मुड़वाड़ा, रायपुर, रायगढ़ के रास्ते विशाखापट्टनम को जाने वाली कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर आ रही है। WAP7 लोकोमोटिव के साथ 18574 भगत की कोठी विशाखापट्टनम सुपरफास्ट पहुंच रही है मकराना जंक्शन पर। तो आज की रात विशाखापट्टनम एक्सप्रेस के साथ सुबह 6:30 बजे तक इसमें ट्रैवल करना है। तो अपना आज का कोच है B3,
तो आगे और पीछे दोनों का व्यू हम कवर करने वाले हैं। और मकराना से जयपुर के बीच में बैक टू बैक बहुत सारी ट्रेनें मिलने वाली हैं। तो विशाखापट्टनम एक्सप्रेस डिपार्चर ले रही है मकराना जंक्शन रेलवे स्टेशन से और इसके बाद इसका नेक्स्ट स्टॉपेज है फुलेरा जंक्शन। लेकिन उस बीच हमारी मुलाकात बहुत सारी ट्रेनों से होने वाली है, तो देखते जाइए आप। तो सबसे पहले शुरुआत होगी 22/981 कोटा श्रीगंगानगर सुपरफास्ट के साथ और उसके पीछे पीछे स्वर्ण नगरी एक्सप्रेस के साथ। हालांकि ट्रिप आज बहुत लंबी है, तो कोशिश तो पूरी करेंगे कि पार्ट 1 में ही काम चल जाए, लेकिन यदि नहीं हुआ तो फिर पार्ट 2 हमें अपलोड करना पड़ेगा। तो यकीन मानिए आप, आज बहुत लाजवाब ट्रिप होने वाली है और सबसे ज़्यादा मज़ा आएगा कोटा से 12 के बीच में अर्ली मॉर्निंग की जो ट्रिप होगी मानसून के टाइम पर। बहुत इनक्रेडिबल व्यूज़ आने वाले हैं। तो मकराना जंक्शन का जब तक ये वाला ब्रिज नहीं निकल जाता, ट्रेन की स्पीड स्लो ही रहती है, क्योंकि लूप लाइन से मेन लाइन पर ट्रैक चेंज होता है और ऊपर से कर्व भी है। तो अब इसके बाद कुचामन का स्किप कवर करेंगे और उसके बाद फिर आपको दिखाएंगे कोटा गंगानगर सुपरफास्ट। तो ट्रेन स्किप करने जा रही है कुचामन सिटी रेलवे स्टेशन को। और बीच बीच में पेंटो की स्पार्किंग इनक्रेडिबल व्यूज दे रही है। तो परफेक्ट मीटअप होने वाला है नया खाड़िया रेलवे स्टेशन पर पेंटो में स्पार्किंग कर्व करती हुई ट्रेन और सामने से आ रही है 22/981 कोटा श्रीगंगानगर सुपरफास्ट। तो गाइस मजा आ गया, एकदम प्योर रेलवे स्टेशन पर मुलाकात हुई है। और यह है नया खाड़िया रेलवे स्टेशन। और इसी के पीछे पीछे आ रही है स्वर्ण नगरी एक्सप्रेस। बारह 249 शकुरबस्ती जैसलमेर स्वर्ण नगरी एक्सप्रेस। और सामने है कर्व। तो ट्रेन स्किप कर रही है गुडा रेलवे स्टेशन को और लेफ्ट साइड में इंटेंस कर्व और साथ में पेंटो की स्पार्किंग। क्या इनक्रेडिबल नजारे हैं। और कुछ ही देर में हमारी मुलाकात होने वाली है प्रताप एक्सप्रेस के साथ। वन 2496 कोलकाता बीकानेर प्रताप सुपरफास्ट एक्सप्रेस। तो फिलहाल ट्रेन पहुंच रही है इसके नेक्स्ट स्टॉपेज फुलेरा जंक्शन की तरफ और बहुत अच्छी शुरुआत आज की हुई है। अभी तक हम 7 ट्रेनों को देख चुके हैं और आगे और कई ट्रेनें देखनी अभी बाकी है। तो ज़्यादातर बेस्ट नज़ारे आपको जयपुर तक देखने के लिए मिलेंगे।
बहुत सारी ट्रेनें आगे मिलने वाली है, लेकिन जयपुर से सवाई माधोपुर का रूट फिर सिंगल ट्रैक का रूट है, इसलिए वहाँ ट्रेनें सिर्फ एक ही मिलेगी, कोटा सिरसा एक्सप्रेस। और फुलेरा से पहले इस वाली लाइन को तो आप जानते ही हो, जो राइट साइड में आ रही है, गुजरात को दिल्ली से कनेक्ट करने वाली मेन लाइन है, जो अजमेर होते हुए यहाँ पर फुलेरा में हमसे मिलती है। तो हमेशा की तरह जोधपुर की तरफ से आने वाली सभी ट्रेनें प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर जाती है, तो ये भी प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ पड़ रही है। मुझे तो कोई भी ट्रेन जब जंक्शन पर पहुंचती है और जब ट्रैक चेंज करती है तो उसका ट्रैक साउंड सीरियसली सुकून देता है। तो राइट साइड में देखो, प्लेटफॉर्म नंबर 4 की तरफ 19404 दिल्ली बुध सुपरफास्ट की लाइटिंग दिखाई दे रही है। हालांकि इस ट्रेन का यहाँ स्टॉपेज नहीं है, लेकिन फिर भी इसको स्लो करके यहाँ से निकाला जा रहा है। ये वही तो जालोर वाली ट्रेन है जो थोड़े टाइम पहले ही नई चली थी। तो ये रही वो ट्रेन 19404 WAP7 लोकोमोटिव के साथ दिल्ली बुध सुपरफास्ट, जालोर वाले के लिए दिल्ली और जयपुर की रेगुलर ट्रेन। तो बहुत लंबा स्ट्रगल है जालोर और मोकलसर का इस ट्रेन के लिए। तो अपने ऑन टाइम से भी पहले पहुंच चुकी है ट्रेन फुलेरा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर, और अब थोड़ी देर ये ट्रेन यहाँ पे खड़ी रहेगी जब तक इसका टाइम नहीं हो जाता। लेकिन इस बीच मैं आपको दिखाने वाला हूँ फुलेरा जंक्शन से नॉन स्टॉप निकलती हुई सियालदा अजमेर सुपरफास्ट, जो कुछ ही देर में यहाँ पे आने वाली है। 12987 सियालदा अजमेर सुपरफास्ट नॉन स्टॉप फुलेरा को स्किप करते हुए। तो इधर ट्रेन खड़ी हुई है इसलिए आपको पूरा व्यू नजर नहीं आ रहा, लेकिन आप देख सकते हो सामने से ट्रेन निकल रही है फुलेरा को स्किप करते हुए। तो कुछ देर रुकने के बाद ट्रेन डिपार्चर ले रही है फुलेरा रेलवे स्टेशन से, और इसके बाद इसका नेक्स्ट स्टॉपेज है जयपुर जंक्शन। और हालांकि अब इसके ज़्यादा स्टॉपेज नहीं है, जयपुर, दुर्गापुरा, निवाई, सवाई माधोपुर और सोगरिया सिर्फ 5 स्टॉपेज है 12 आने से पहले, और 12 छठवां स्टॉपेज है। तो यही होते हैं रेल फैन। रात के लगभग 1:45 बजे हुए हैं, मुझे B3 कोच मिला हुआ है, लेकिन मैं सिर्फ वहाँ पे बैग रखने गया था अपनी सीट पर, तब से मैं यहीं खड़ा हूँ, ट्रेनें कवर कर रहा हूँ क्योंकि ट्रेनें बैक टू बैक आ रही थी। तो कर्व करते हुए डिपार्चर ले रही है ट्रेन फुलेरा जंक्शन से, और काफ़ी टाइम लगेगा इसको स्पीड इंक्रीज़ करने में। WDFC का ब्रिज आ जाएगा, तब तक ट्रेन स्पीड पकड़ चुकी होगी, लेकिन उससे पहले ट्रेन इसी स्पीड के साथ फुलेरा से निकलने वाली है। हेलो WDZ4G, हाउ इज द जोश? तो ये बैक साइड से फुलेरा जंक्शन का व्यू, और कुछ ही देर में यहाँ पे चेतक एक्सप्रेस आने वाली है, लेकिन उसको हम कवर नहीं कर पाएंगे क्योंकि तब तक हमारी ट्रेन आगे निकल चुकी होगी। लेकिन इन दोनों ट्रेनों का, चेतक और विशाखापट्टनम का, यही टाइम है फुलेरा पहुँचने का। और इनसे मिलिए भाई साहब, इस लोकेशन पर ये एल्को खड़ा ही मिलता है हमेशा। यार एटलीस्ट एक ट्रेन में तो, एक पैसेंजर ट्रेन में तो कम से कम एल्को चला ही दें, तो हम रेल फैंस को सुकून मिल जाए। तो ग्रीन सिग्नल कर दिया गया है क्योंकि थोड़ी देर में आने वाली है स्वर्ण जयंती राजधानी।
1958 न्यू दिल्ली साबरमती स्वर्ण जयंती राजधानी एक्सप्रेस। जयपुर से अजमेर नॉन स्टॉप है और लगभग 1:30 बजे अजमेर पहुंचेगी। तो ये वाला माहौल देखकर आप लोग समझ ही गए होंगे हमारी ट्रेन हिरनोदा को स्किप कर रही है। और इसके बाद जयपुर से पहले सिर्फ एक ट्रेन मिलने वाली है, हावड़ा बीकानेर सुपरफास्ट। बाईस 307 हावड़ा बीकानेर सुपरफास्ट हमारे रूट की ट्रेन। तो ट्रेन बढ़ रही है राजस्थान की राजधानी जयपुर जंक्शन की तरफ। हालांकि रास्ते के व्यू मैंने इसलिए नहीं लिए ज़्यादा क्योंकि वो व्यू हम कई बार कवर कर चुके हैं जयपुर से कुचामन की ट्रिप्स पर। और जो पूरे सेक्शन पर 2 लीजेंड ट्रेनें हमें मिलने वाली थी वो दोनों तो हम कवर कर ही चुके हैं। तो ऑलमोस्ट 1:30 बज चुकी है और ये लेफ्ट साइड में जो आपको लाइन दिखाई दे रही है कि सीकर वाली लाइन है जो हमारे साथ अमानी शाह नाला से ऐड हुई है। बस आप लोग तो जयपुर जंक्शन पहुंचने तक ट्रैक साउंड को एंजॉय कीजिए। तो सामने नज़र आ रहा है जयपुर जंक्शन का प्लेटफॉर्म और ट्रेन बढ़ रही है प्लेटफॉर्म नंबर 5 की तरफ। तो कल का दिन हमारे लिए बहुत बिजी रहने वाला है। तो बिजी डे होने की वजह से थोड़ी नींद तो लेनी पड़ेगी, इसलिए जयपुर सवाई माधोपुर सेक्शन पर थोड़ी नींद लेंगे। लेकिन उस बीच एक ट्रेन हम मिस करेंगे और वो है कोटा सिरसा एक्सप्रेस। तो जयपुर जंक्शन की शुरुआती वेब 7 लोकोमोटिव करता है और सामने खड़ा हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा WAP7। जयपुर जंक्शन और बैकग्राउंड में WAP7। जयपुर जंक्शन के हिसाब से ये एकदम नॉर्मल रश है। तो ऑलमोस्ट 15 मिनट्स रुकने के बाद ट्रेन डिपार्चर ले रही है जयपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन से और इसके बाद इसका नेक्स्ट स्टॉपेज है दुर्गापुरा और फिर ये ट्रेन रुकेगी वरिष्ठली निवाई और सवाई माधोपुर। तो इसके बाद हम आपसे डायरेक्ट मिलेंगे सवाई माधोपुर जंक्शन पर।
तो जयपुर से रवाना होने के बाद भी राइट साइड में इंटेंस कर्व आता है, लेकिन हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म 5 से निकली है तो वो कर्व इधर झाड़ियों की वजह से तो कवर नहीं हो पाएगा, लेकिन बहुत तगड़ा कर्व होता है जब प्लेटफॉर्म 1 से निकलती है ना ट्रेन, तो बहुत मज़ा आता है। ये वाला व्यू बहुत नेक्स्ट लेवल है। पीछे मेट्रो स्टेशन और ट्रेन जयपुर जंक्शन से डिपार्चर लेती हुई। तो मेट्रो लाइन ऊपर से निकल रही है और ट्रेन कंटिन्यूसली राइट साइड में कर्व कर रही है, लेकिन उस साइड काफ़ी झाड़ियाँ हैं, इसलिए वो वाला कर्व तो कवर नहीं हो पा रहा, इसलिए हम मेट्रो लाइन कवर कर रहे हैं। और इधर जो आपको लेफ्ट साइड में लाइनें दिख रही है, ये थोड़ी देर में अलग होके जाने वाली है गांधीनगर की साइड में। ये बांदीकुई वाली लाइन है। तो ट्रेन स्पीड पकड़ चुकी है और ट्रेन बढ़ रही है दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन की तरफ, और फिलहाल निकलते हुए जयपुर शहर के बीच में से होकर। तो पूरे सेक्शन पर सवाई माधोपुर तक एकमात्र ट्रेन मिलने वाली है कोटा सिरसा, जिसको भी लूप लाइन पर खड़ा करके इसी को निकाला जाने वाला है। ट्रेनें कवर करने का मजा तो डबल लाइन पर ही आता है। सिंगल लाइन पर तो लूप लाइन पर खड़ा कर देते हैं, तब तो कोई मतलब नहीं है। तो ट्रेन की स्पीड स्लो होना शुरू हो चुकी है क्योंकि सामने दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन है, और इस साइड में जब अपन दुर्गापुरा की तरफ जाते हैं तो राइट साइड में यहाँ पे कई सारी ट्रेनें आपको खड़ी हुई देखने के लिए मिलेगी। इस ट्रैक की हाइट अभी थोड़ी ऊपर जाने वाली है और सामने है कुछ ही देर बाद दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन, जो हम वैसे कई बार कवर कर चुके हैं। डबल डेकर खड़ी हुई है। तो इसके बाद मिलते हैं सवाई माधोपुर के आउटर पर। तो गाइस हमारी ट्रेन बढ़ रही है सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन की तरफ, और ये कोटा वाली लाइन पर आपको एक ट्रेन खड़ी हुई दिख रही होगी जो है डोंड अजमेर एक्सप्रेस, जो लगभग 9 घंटे लेट है। तो वैसे ये सवाई माधोपुर स्टेशन पर जब आएगी तब एक बार और आपको अच्छे से दिखाऊंगा। तो ये कोटा वाली लाइन है जिस पर हमें यहाँ से ट्रैवल करना है। इसके बाद तो सवाई माधोपुर स्टेशन पर हमारा लोको रिवर्सल होगा। इस बीच हमारी मुलाकात 2 ट्रेनों से इसी स्टेशन पर हो जाएगी। और इधर WAP7 इंतज़ार कर रहा है लोको रिवर्सल के लिए, जो इस ट्रेन में लगने वाला है हमें कोटा की तरफ ले जाने के लिए। तो ये वाला लोकोमोटिव अब हमें लीड करेगा। प्लेटफॉर्म नंबर 2 की तरफ जा रही है विशाखापट्टनम एक्सप्रेस, और थोड़ी देर में प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर वो ट्रेन आने वाली है जो हमें आउटर पर मिली थी, कोटा वाली लाइन के आउटर पर। डोंड अजमेर एक्सप्रेस 9 घंटे लेट है।
कितनी असीम शांति है, लगता भी है कि इस ट्रेन में कोई बैठने वाला है। तो ऑलमोस्ट सुबह के 4 बज रहे हैं और अभी 2 ट्रेनें आने वाली है और दोनों जयपुर जाएगी। एक तो दिखा ही चुका हूँ, डोन अजमेर, और उसके पीछे पीछे आ रही है कोयम्बटूर जयपुर सुपरफास्ट। चलो 1-2 सालों में सवाई माधोपुर बाईपास का यदि काम कंप्लीट हो गया तो फिर नॉन स्टॉप वाली ट्रेन में बैठेंगे तो सीधे जयपुर से कोटा रुकेगी, सवाई माधोपुर फिर आएगा ही नहीं। बहुत बड़ा जंक्शन है सवाई माधोपुर। इतनी शांति ऐसे इस ट्रेन के समय होती होगी तो पता नहीं, बाकी मैं कोटा सिरसा में आता हूँ तो मैंने तो इतनी शांति नहीं देखी भाई, बहुत भीड़ रहती है। तो थोड़ी देर में दोनों ट्रेनों को अपन कवर करने वाले हैं। तो हमारी ट्रेन खड़ी है सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन पर और डोन एक्सप्रेस का अनाउंसमेंट सुनिए 9 घंटे लेट का। अपने निर्धारित समय से 9 घंटे 9 मिनट की देरी से चल रही है। इसके यहाँ 3:29 पर प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर पहुँचने की संभावना है। ट्रेन नंबर 1857 तो शाम को 6:20 पर पहुंचने वाली ट्रेन सुबह 4 बजे पहुंच रही है। 20982 यही ट्रेन खड़ी थी सवाई माधोपुर आउटर पर जो हमारी ट्रेन का वेट कर रही थी। सैल्यूट है भाई, 9 घंटे लेट लोग ट्रैवल कर रहे हैं। लो कोयम्बटूर का भी अनाउंसमेंट हो गया। 6-9 कोयम्बटूर जयपुर एक्सप्रेस कोयम्बटूर से चलकर दुर्गापुरा के रास्ते जयपुर। तो WAP7 लोकोमोटिव के साथ 12969 कोयम्बटूर जयपुर सुपरफास्ट। तो ये दोनों ट्रेनें जयपुर जाएगी, दोनों का लोको रिवर्सल होगा, लेकिन पहली प्रेफरेंस हमारे हिसाब से कोयम्बटूर को दी जानी चाहिए। वैसे कोयम्बटूर से आने वाली ट्रेन हमें पहली बार मिली है, बाकी जयपुर कोयम्बटूर तो हम कई बार कवर कर चुके हैं। तो ट्रेन डिपार्चर ले रही है सवाई माधोपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन से लोको रिवर्सल के बाद, और अब इस ट्रेन का नेक्स्ट स्टॉपेज है सोगरिया यानी हमारा कोटा, और उस बीच 2-3 ट्रेनें मिलने वाली है तो वो भी कवर करेंगे और उसके बाद डायरेक्ट आपको दिखाएंगे कोटा के सीन। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो ट्रेन मिलेगी वो मिलेगी हमें तेजस राजधानी, और एक और ट्रेन मिलेगी वो है भोपाल जोधपुर। तो बड़ा जंक्शन है, खूब लोको रिवर्सल होते हैं, इसलिए लोकोमोटिव यहीं खड़े तैयार ही मिलते हैं। तो जैसे जयपुर में मानी शाह नाला उसका बॉर्डर है, वैसे ही सवाई माधोपुर में लटिया नाला इसका बॉर्डर है। तो ट्रेन स्किप कर रही है कुशतला रेलवे स्टेशन को। तो बारिश भी शुरू हो चुकी है और सामने से कोई ट्रेन आ रही है, हालांकि तेजस राजधानी के आने में वक्त है, तो उम्मीद करते हैं ये मालगाड़ी ही होनी चाहिए। बारिश के बीच मालगाड़ी,
12:51 मुंबई सेंट्रल न्यू दिल्ली तेजस राजधानी एक्सप्रेस। अब ये सीधी जाके दिल्ली रुकेगी। इंदरगढ़ रेलवे स्टेशन पर भोपाल जोधपुर एक्सप्रेस, हमारे रूट की एक और ट्रेन। ये हमारी लाखेरी की सीमेंट फैक्ट्री है जो दूर से ही आपको नजर आ जाती है और थोड़ी देर में हम लाखेरी को स्किप करने वाले हैं, लेकिन बारिश लगातार बढ़ रही है। पूरा पहाड़ी इलाका है। तो ट्रेन बढ़ रही है लाखेरी रेलवे स्टेशन की तरफ, लेकिन बारिश होने की वजह से बार बार कैमरे पर पानी आ रहा है। तो लाखेरी से जस्ट पहले ट्रैक काफ़ी हाइट पर है, आपको दूर दूर तक के नज़ारे नज़र आ जाते हैं। इधर ही राइट साइड में जो आपको सामने दिखाई दे रहा है वो लाखेरी है। तो बारिश लगातार बढ़ रही है और अब कोई ट्रेन भी नहीं है, इसलिए अब आपको डायरेक्ट दिखाएंगे कोटा के नज़ारे। तो चंबल नदी को पार करने के बाद ट्रेन लेफ्ट साइड में सोगरिया वाली लाइन की तरफ कर्व करना शुरू हो चुकी है और हल्का हल्का उजाला हो चुका है। लगभग 5 बज चुके हैं इस समय सुबह के। और आपको इधर वाली लाइन दिखाता हूँ जो कोटा जंक्शन की तरफ जा रही है। ये रही वो लाइन, ये सीधी कोटा जंक्शन की तरफ जा रही है और हम लेफ्ट साइड में कर्व कर रहे हैं सोगरिया की तरफ। बहुत ही लॉन्ग कर्व है और बहुत प्यारा ट्रैक साउंड यहाँ पे आता है। थोड़ी देर में राइट साइड से वो वाली लाइन भी हमें मिलने वाली है जो कोटा जंक्शन की तरफ से आती है और सोगरिया होती हुई हमारे साथ 12 की तरफ जाएगी। तो ये रही वो लाइन जो कोटा जंक्शन से आ रही है। पहले ये वाली लाइन जब नहीं थी, बाईपास वाली लाइन, तब इसी लाइन से आते थे यदि हमें 12 जाना होता था और कोटा जंक्शन पर रिवर्सल होता था। तो लगभग 25 से 30 मिनट बच चुके हैं कोटा जंक्शन पर रिवर्सल के। तो देख सकते हो क्लियर लाइन नज़र आ रही है। वैसे अब ये वाली लाइन भी डबल लाइन हो चुकी है, तो टेंशन वाली बात नहीं है, क्रॉसिंग अब नहीं होंगे। तो ट्रेन मेन लाइन से लूप लाइन पर जा रही है और सामने है सोगरिया रेलवे स्टेशन। तो ऑन टाइम से भी पहले ट्रेन यहाँ पे पहुँच चुकी है, इसलिए अब कुछ देर ये ट्रेन यहाँ पे रुकने वाली है सोगरिया स्टेशन पे। तो न्यू कोटा और सोगरिया दोनों ही हमारे कोटा के बहुत बड़े सब स्टेशन हैं। तो 5:41 हो चुके हैं और ट्रेन डिपार्चर ले रही है सोगरिया रेलवे स्टेशन से और इसके बाद इसका नेक्स्ट स्टॉपेज है हमारा डेस्टिनेशन वाराणसी। लेकिन इस ड्यूरेशन में हमारी मुलाकात 2 ट्रेनों से होने वाली है। एक है इटावा कोटा एक्सप्रेस और उसी के पीछे पीछे आ रही है हमारी लीजेंड ट्रेन दयोदय एक्सप्रेस।
तो मालगाड़ियों का फेवरेट सेक्शन है ये वाला। तो खूब सारी मालगाड़ियाँ भी हमें मिलेगी रास्ते में। और एक और लीजेंड रिवर हमें मिलने वाली है जो है काली सिंध, हाड़ौती की शान। यदि चंबल के बाद सबसे बड़ी नदी मैं मानता हूँ तो काली सिंध और पार्वती ही है। और काली सिंध हमें मिलती है 12 से पहले और पार्वती हमें मिलती है फिर हम 12 के बाद जाते हैं उस समय। बहुत अच्छी लोकेशन पर बना हुआ है सोगरिया रेलवे स्टेशन, काफ़ी हाइट ली हुई है और चंबल का वरदान है हमारे कोटा को। हालांकि इस बार बारिश कम है लेकिन चंबल का वरदान है इसलिए पानी की कोई कमी नहीं है। तो पहले इटावा कोटा मिलने वाली है और उसके बाद अंता के आसपास हमें मिलेगी दयोदय एक्सप्रेस। तो सामने देखो एक ट्रेन वेट कर रही है क्योंकि उसकी मेन लाइन पर हमारी ट्रेन थी और अब हमारी ट्रेन ट्रैक चेंज करके अपनी वाली मेन लाइन पर जा रही है। तो 100% मालगाड़ी होनी चाहिए क्योंकि इटावा कोटा एक्सप्रेस में आने में अभी समय बाकी है। तो वैसे सोगरिया में कमाल की चीज़ ये है कि जयपुर की तरफ से आने वाली ट्रेनों को प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर क्यों लिया जाता है पता नहीं, इनको प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर लेना चाहिए। 2 बार तो हमने ट्रैक पहले चेंज किया था, तीसरी हमारी लूप लाइन थी और अब 2 बार फिर ट्रैक चेंज करके ये जा रही है और सामने एक ट्रेन को और वेट करना पड़ रहा है इसकी वजह से। तो वैगनाइन ट्विंस, क्या बात है। तो कोयले से भरी हुई है ये मालगाड़ी और आगे वैगनाइन ट्विंस इसको लीड कर रहे थे। तो इसके बाद हमारी मुलाकात इटावा कोटा से हो जानी चाहिए और कोई मालगाड़ी आ गई तो कह नहीं सकते। तो ICF रेक की ट्रेन आपको नज़र आएगी कुछ ही देर में राइट साइड वाली लाइन पर। तो मालगाड़ी तो खड़ी है लूप लाइन पर लेकिन सामने देखो लाइट नज़र आ रही है इटावा कोटा एक्सप्रेस की। वेगवारा भी, क्या बात है। तो चंद्रेसल रेलवे स्टेशन है और सामने से इटावा कोटा एक्सप्रेस कुछ ही देर में हमारी डाउन लाइन से निकलने वाली है। ये ट्रेन बहुत दूर है लेकिन लाइटिंग अभी से दिख रही है। वैगनाइन के साथ 19812 इटावा कोटा एक्सप्रेस। और ये निकल रही है इंडिया की सबसे प्रीमियम रोड दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। जस्ट दिगोद रेलवे स्टेशन के बाद का व्यू है। तो ट्रेन स्किप कर रही है भोरा रेलवे स्टेशन को और इस स्टेशन की यात्रा हम एक बार कोटा बिना मेमू में कर चुके हैं जिसका व्लॉग भी मैंने अपलोड किया था। और उधर राइट साइड में गड़े पान की फैक्ट्री दिख रही है और उसी के लिए यहाँ पे मालगाड़ी की पटरियाँ बिछी हुई है प्लेटफॉर्म के राइट साइड में। तो भोरा रेलवे स्टेशन जस्ट एक बॉर्डर है और इसके बाद काली सिंध नदी आएगी और उसके बाद आएगा अंता रेलवे स्टेशन यानी 12 जिला शुरू हो जाएगा। तो काली सिंध नदी काफ़ी बड़ी नदी है, कुछ ही देर में आपको दिखाई देने वाली है।
और ये हमारी गड़ेपान की यूरिया फैक्ट्री, जिसके लिए लाइन अलग हो चुकी है, तो अलग से ट्रैक भी जा रहा है इस फैक्ट्री के अंदर। बहुत बड़ा नाम है इस फैक्ट्री का पूरे हाड़ौती रीजन में। चंबल फर्टिलाइजर लिमिटेड के नाम से ये कंपनी रजिस्टर्ड है और बहुत बड़ा नाम रखती है। और सामने है हाड़ौती की शान काली सिंध रिवर, बहुत बड़ी नदी है। तो कोटा और बारां जिले के बॉर्डर से ये नदी निकल रही है। बहुत बड़ी नदी है, खूब पानी का बहाव लेकर आती है। थोड़े दिनों में बहुत फुल चलने वाली है ये। और आपको इधर का भी व्यू दिखाता हूँ राइट साइड में। तो ये देख सकते हो, ये हमारी डाउन लाइन, और सामने की तरफ देखो नेशनल हाईवे निकल रहा है जो बारां को कोटा से कनेक्ट करता है। इंडिया का ईस्ट कॉरिडोर है वो हाईवे। तो ट्रेन पहुंच रही है अंता रेलवे स्टेशन पर। हालांकि इसका यहाँ स्टॉपेज नहीं है, लेकिन मेन लाइन पर एक मालगाड़ी खड़ी हुई है, इसलिए इसको लूप लाइन पर होते हुए यहाँ से निकाला जाएगा। और इसी वक्त अंता रेलवे स्टेशन पर पहुंच रही है दयोदय एक्सप्रेस। तो यहाँ से दयोदय एक्सप्रेस भी आपको कुछ ही सेकंड्स में नज़र आने वाली है। हालांकि दयोदय का यहाँ पे स्टॉपेज है। तो ये हमारा अंता रेलवे स्टेशन काली सिंध के किनारे बसा हुआ शहर है और बहुत बड़ा नाम है। एनटीपीसी के लिए जाना जाता है अंता। बारां की बहुत बड़ी तहसील है। तो ये वाली मालगाड़ी खड़ी थी मेन लाइन पर, इसलिए हमारी ट्रेन को लूप लाइन पर होते हुए निकाला गया। और सामने देखो लूप लाइन से वापस ट्रेन मेन लाइन पर जा रही है। और इसी वक्त राइट साइड में पहुंच रही है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर 12181 दयोदय एक्सप्रेस। तो उसका व्यू भी पीछे से कुछ दिखने वाला है जस्ट इस मालगाड़ी के बाद में। तो उधर देखिए राइट साइड में 12181 दयोदय एक्सप्रेस, जो जबलपुर से अजमेर के लिए चलती है। खूब ट्रेवल किया हुआ है जबलपुर एक्सप्रेस में। तो बारां रेलवे स्टेशन से जस्ट पहले ये ब्रिज हमारा वेलकम करता है। ये बारां कोटा वाला रोड है जो ऊपर से निकल रहा है। और जस्ट इसके सामने है हमारा बारां रेलवे स्टेशन, जिसके प्लेटफॉर्म नंबर 2 की तरफ बढ़ रही है हमारी ट्रेन। तो अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत बारां रेलवे स्टेशन का भी काम हुआ है और काफ़ी अच्छा काम इस समय हो चुका है। प्लेटफॉर्म एक नया भी बन चुका है राइट साइड में, और नई एंट्री भी स्टार्ट हो चुकी है। तो पहले 3 ही प्लेटफॉर्म यहाँ पे हुआ करते थे, अब 4 प्लेटफॉर्म हो चुके हैं और चौथे प्लेटफॉर्म को और ज़्यादा अच्छे से इन्होंने डेवलप किया है। तो सामने है बारां रेलवे स्टेशन और लगभग 8 घंटे का हम सफ़र तय कर चुके हैं। और फिलहाल हमारी ट्रेन पहुंचती हुई बारां। तो नेक्स्ट ट्रिप आज ही दोपहर में हमें वापस करनी है, लेकिन उसका व्लॉग मैं कम से कम 8-10 दिन बाद ही डाल पाऊँगा। तब तक इंतज़ार करना। हम ट्रैवल करने वाले हैं एक स्पेशल में बारां से कोटा के लिए, और उसके बाद बिलासपुर एक्सप्रेस में कोटा से कुचामन के लिए। तो 2 अलग अलग ट्रिप होने वाली है। तो बारां रेलवे स्टेशन ये पहला रेलवे स्टेशन है जहां मैंने पहली बार इस दुनिया में आने के बाद ट्रेनों को देखा था, और यहीं से मैंने भोपाल जोधपुर एक्सप्रेस में अपने सफ़र की शुरुआत की थी। तो इसी के साथ ही विशाखापट्टनम एक्सप्रेस डिपार्चर ले रही है बारां रेलवे स्टेशन से, और इसके बाद इसका नेक्स्ट स्टॉपेज है छबड़ा गुगोर।
तो बहुत नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस रहा है हमारा इस ट्रेन के साथ में। वैसे बहुत अच्छी ट्रेन है ओवरनाइट के हिसाब से, यदि आपको हाड़ौती साइड ट्रैवल करना है इस रूट से। और जो लेफ्ट साइड में आपको दिखाई दे रहा है वो बारा रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 1 है और यहीं से इसका एग्जिट है। तो गाइस उम्मीद करता हूँ मज़ा आया होगा आपको मेरे साथ 8 घंटे की ट्रिप पर कुचामन से बारां के लिए।